ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज भादव कृष्ण द्वितीय द्वादशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह अपने आत्म पुरुषार्थ को उग्र रखता हुआ है कि किस प्रकार आत्म का पुरुषार्थ करना, अपने आत्म स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ करना वही सच्चा पुरुषार्थ है। संसार में हमने समस्त वस्तुओं को देखा और जाना, क्योंकि आंखें हैं देखने का कार्य करती, ऐसा हमने माना, जबकि आंखें तो मात्र अवलंबन है। जानता और देखता तो जीव अपने ज्ञान स्वभाव से है, लेकिन ये हमने आज तक नहीं समझा। उसी प्रकार अनादिकाल से पुरुषार्थ तो प्रत्येक प्राणी करते आ रहे हैं। सभी अपने अपनी योग्यता के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सबके कार्य सिद्ध नहीं होते। कार्य किनका सिद्ध होता है? जिनका पुरुषार्थ सत्यार्थ हो, सही दिशा में उग्र पुरुषार्थ होता है, उन्हीं का पुरुषार्थ सार्थक होता है और वो अपने उग्र पुरुषार्थ के बल पर क्या करते हैं? सिद्धालय में विराजमान होते हैं। तो जब हमें भी अगर ऐसा सत्यार्थ पुरुषार्थ करना है तो क्या करना है? दृष्टि को सही रहकर सही दिशा में पुरुषार्थ करना है। यदि विपरीत दिशा में पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होगा। तभी सत्यार्थ वाला पुरुषार्थ होता कैसा है ना? तो चलिए ये जानने के लिए पहले पढ़ते हैं हम आज का यह संदेश। इसमें लिखा है कि इस मनुष्य पने में ऐसे परमात्मा स्वरूप का आदर करना वह जीवन का कोई धन्य क्षण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञायक ही है। वह जिसके ख्याल में आवे, ज्ञायक का लक्ष्य रहे तो उस तरफ उपयोग ढलता ही रहता है। इसका अभ्यास करें। क्या अभ्यास करना है? मेरा उपयोग अपने आत्मस्वरूप की ओर झुकाव वाला हो। अभी हमारा उपयोग कहाँ लगा है? पर पदार्थों में ढलता हुआ उपयोग है। देखो, या तो जीव का स्वरूप आत्मस्वरूप की ओर ढलेगा या बाहर में जाएगा। दो ही दिशा है उसके लिए। तो अभी तक हमारा उपयोग कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ। 5 इंद्रिय के विषयों में पर द्रव्यों के अवलंबन में जा रहा है। अभी तक हमारा पुरुषार्थ आत्मद्रव्य की ओर नहीं हुआ। अभी यहाँ पर पहला प्रश्न तो ये उठ सकता है कि ऐसा आपको किसने कहा कि हमारा पुरुषार्थ आत्मस्वरूप में नहीं कहा? आप कोई केवल ज्ञानी हो क्या जो जानते हो? तो यहाँ पर आगम के आधार पर आचार्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि आपको अपने स्वयं को ही परीक्षा प्रधानी बनना है। यहाँ किसी और से आपको अपना जजमेंट नहीं लेना है और ना ही किसी और का जजमेंट आपको करना है। हमें स्वयं अपना ही जजमेंट करना है कि हमारी स्थिति कहाँ पर है। देखिए, यदि हमारा उपयोग आत्मद्रव्य की तरफ ढला हुआ होता तो निश्चित हमें सम्यक दर्शन प्राप्त होता। तो हमारा जन्म पंचम काल में होता क्या? नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेते, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेते, कभी नपुंसक नहीं होते, कभी वे हीन दीन दरिद्र नहीं होते, तिर्यंच नारकी नहीं होते, भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव उपरिम स्वर्गों में ही वैमानिक स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं। तो अभी हम वैमानिक स्वर्गों में नहीं हैं, पूर्व में भी नहीं थे। इससे क्या प्रमाणित होता है कि अभी तक हमारा पुरुषार्थ वो ढलता हुआ आत्मस्वरूप की ओर नहीं चला जैसा चलना चाहिए। ऐसा उपशम सम्यक्त तो कई बार किया और चला जाता है। एक बार उपशम सम्यक्त हो जाने के बाद जीव अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन तक घूम सकता है। क्या कहा? अर्धपुद्गल परावर्तन तक घूम सकता है। तो उस जीव की कोई वैल्यू थोड़ी है। इतना लंबा काल घूमे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो यहाँ पर तो तब महत्वपूर्ण होता है जब जीव का पुरुषार्थ इतना उग्र हो कि बस मात्र 2 दिन भव में उसको मोक्ष हो जाए, अधिक से अधिक 15 भव में उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इतना उग्र पुरुषार्थ हो तो कार्यकारी है। अब यहाँ पर इससे हमें प्रमाणित हो रहा है कि अभी हमारा उग्र पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी रुचि कहाँ है? बाहर के परद्रव्यों की तरफ है। जिसको उग्र पुरुषार्थ जिसने पूर्व भाव में भी कर लिया हो, उसको इस भाव में भी संसार शरीर भोग में अनुरक्ति नहीं है। यहाँ पर भी उसे विरक्ति की भावना आती है, क्योंकि उसको अपना आत्मा ही अच्छा लगता है। उसे बाहर के परद्रव्य संयोग उसे अच्छे नहीं लगते। हमारा आत्मा ही उसे सबसे ज़्यादा सुखपूर्वक अपूर्व लगता है। तो ऐसे परिणाम अभी हमारे हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। इसीलिए हमको अपने ही परिणामों की संभाल करनी है। तो यहाँ पर क्या कहा कि इस मनुष्य पने में, किसमें?
इस मनुष्य अवस्था में अभी हमारी कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है। तो यहाँ पर इस पर्याय वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं कि इस वर्तमान पर्याय में परमात्मा स्वरूप का जो आदर करना है वह जीवन का कोई धन्य क्षण है। अब मेरा आत्मा कैसा है? परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा, मेरा ही आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखने वाला है। तो इस मनुष्य परे में यदि मैंने अपने आत्म स्वभाव को परमात्मा स्वरूप देखा, कैसे देखा? द्रव्य दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से तो ये मेरा आत्मा भी कैसा है? मनुष्य जाति का जीव है ना, मनुष्य। और स्वभाव से मेरा आत्मा कैसा है? मेरे आत्मा में कोई जाति वाति होती नहीं है। मेरा आत्मा तो जीव है, जो जीता है, जीवेगा और जी रहा है उसे कहा जीव, है ना। जो सदाकाल चैतन्य शक्ति से परिपूर्ण है, चैतन्य 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 नाम का गुण जिसमें है, जिसके अंदर ज्ञान दर्शन शक्तियों से परिपूर्ण आत्मा है, वह मैं हूँ। इस प्रकार से जो अनादि निधन रहने वाला है वह मैं परमोत्कृष्ट पदार्थ में हूँ। तो ऐसा परमात्मा तत्व जो है उसका उस स्वरूप को समझना, उसका आदर करना कि यही द्रव्य स्वभाव से मैं हूँ। पर्याय में अशुद्धि है तो वो पर्याय में है, एक समय मात्र की पर्याय है, लेकिन मैं द्रव्य से तो सदाकाल पूरा का पूरा शुद्ध का शुद्ध ही हूँ। जब इस प्रकार का हमने आदर भाव किया तो वो जो पल है वो कोई सा अलौकिक ही क्षण है, और वह आत्मा ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञायक ही है। इस प्रकार का जब ख्याल आता है तब हमारा उपयोग कैसा है? अंतर्मुख होता है, और वो अंतर्मुखी पुरुषार्थ ही कार्यकारी है। बाहर में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे ना, तो अनादिकाल से हमने यही सारे पुरुषार्थ पूरे किए, तो इससे हमारे को कोई उपलब्धि मिली क्या? नहीं मिली। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि आत्मस्वरूप में स्थिर होने पर है। जब जीव अपने स्वरूप में स्थिर होता है तब उसे वहाँ से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के झरने निकलते हैं, और जब तक जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं होता तब तक वो बाहर में पर्यायों में भटकता फिरता है, घूमता भटकता अटकता रहता है, लेकिन अपने आत्मा को वो जान नहीं पाता। तो अपने आत्म स्वरूप को जानना, उस रूप श्रद्धान करना, उसका ज्ञान करना, ये उस तरफ ढलता हुआ पुरुषार्थ है, आत्मस्वरूप की ओर ढलता हुआ पुरुषार्थ है। तब हमें यही करना है, पर द्रव्यों से खस अपने स्वरूप में बस, तो तभी आएगा अतीन्द्रिय आनंद का रस। इसके सिवा अब और कुछ नहीं करना है, बस कर। चलिए अब देखते हैं इस प्रकार पुरुषार्थ हमें नित्य प्रति करना है। अभी हम देखते हैं रत्नकणिका में कौन सा प्रश्न लिया है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि विकल्प सहज ही आते हैं तो कैसे आते हैं? विकल्प सहज ही कैसे आते हैं? देखो, हम क्या कहते हैं कि विकल्प तो सहज ही आते हैं, और औदायिक भाव में जो विकल्प आए और वो सहज ही दूर भी हो जाते हैं। इसमें मेरे आत्मा को कुछ करना धरना नहीं है। मेरा आत्मा ना कुछ करता है ना धरता है, बस अपने में मगन रहने वाला है आत्मा। तो कैसे सहज आते हैं? तो यहाँ पर पहले हम इसका पढ़ते हैं समाधान कि क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी अपेक्षा से विकल्प सहज है। क्या कहा यहाँ पे? अपेक्षा लगाइए। देखो, बिना अपेक्षा लगाए तो कोई बात ही पूरी नहीं हो सकती है। समस्त जैनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। यहाँ पे हर जगह अपेक्षाएं लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर अपेक्षा नहीं लगाए तो कोई भी जैनागम की बात हमारी समझ में नहीं आने वाली है। अपेक्षा कैसी? द्रव्य अपेक्षा और पर्याय अपेक्षा। पहले तो ये 2 ही अपेक्षाएं मुख्य है। तो यहाँ पर बात किस अपेक्षा से चल रही है? द्रव्य स्वभाव से बात चल रही है कि यहाँ अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं, और विकल्प क्या है? पर्याय है। विकल्प द्रव्य नहीं है, क्योंकि द्रव्य के आश्रय से निकलने वाली विभाव रूप पर्याय है, और विभाव रूप पर्याय तो वैसे भी काम की नहीं है, विभाव है। स्वभाव पर्याय भी जब काम की नहीं है तो विभाव पर्याय का क्या करना है? तो यहाँ पर ये स्वभाव पर्याय हो चाहे विभाव पर्याय हो, पर्याय तो पर्याय है, इसका कोई काम नहीं है। द्रव्य स्वभाव कुटस्थ है, वो परिपूर्ण है। तो द्रव्य स्वभाव कैसा है? सहज है, सरल है। और फिर कैसा है? तो यह जो मेरा आत्म स्वभाव है सहज, विकल्पों से रहित, वह कैसा है? जो विकल्प विभाव होते हैं उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। कैसा है? अकर्ता स्वभावी है मेरा आत्मा। जो विभाव रूप विकल्प हो रहे हैं बाहर में, प्रति समय नए नए विकल्प आ रहे हैं, उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। मैं तो उसका भी मात्र जानता हूँ। क्या कहा कि मैं तो ज्ञायक हूँ, बस
गायक यानी बस जानने वाला, मात्र जानने वाला हूँ मैं। इस अपेक्षा से विकल्प सहज है, ऐसा कहा। क्या कहा कि इस अपेक्षा से विकल्प सहज है। क्यों? क्योंकि सहज है, वो स्वयं ही आ रहे हैं और स्वयं ही चले जाने वाले हैं। यहाँ कोई वेलकम करने वाला नहीं है और कोई बाहर भगाने वाला नहीं है। जो जिसको मेहमानों को आना है वो सहज ही अपने आप अंदर आओ और अपने आप चले जाओ। तो ऐसा ये सहज गायक का मेरा स्वभाव है। इसमें विकल्प ये क्या है? मेहमानों की तरह है। तो ये मेरे चैतन्य ग्रह में आकर प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने आप आओ और अपने आप चले जाओ, क्योंकि हम इनका आदर करने वाले नहीं हैं। ये ढीठ प्रकृति के हैं ये विकल्प। यदि हमने इनको आदर किया तो ये यहीं पर बैठ जाएंगे, और यदि इनको अनादर किया, उपयोग इनके ऊपर नहीं लगाया, तो क्या करेंगे? ये थोड़ी सी देर के बाद अपने अपने चले जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ समझना। उसके बाद क्या कहा कि आत्मा मेरा कैसा है? तो जैसे बाकी तो मेरा आत्मा जो सहज स्वरूप में विचरण करने वाला है, इस अपेक्षा से जो सहज स्वभाव कहा मेरे आत्मा का, वह उसका द्रव्य स्वभाव है। बाकी तो वे अपने अपने पुरुषार्थ की मंदता से होते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसा पुरुषार्थ उग्र पुरुषार्थ होगा तो विकल्प कम होते जाएंगे, और हमारा पुरुषार्थ कम हुआ तो विकल्प बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से विकल्पों का बढ़ना या घटना, उनकी तीव्रता या मंदता हमारे पुरुषार्थ पे निर्भर करती है। तो जैसा जो वस्तु का स्वरूप होना है वो वस्तु का स्वरूप वैसा ही होगा। स्वयं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि स्वयं कैसा है? अकर्ता स्वभावी है। पुरुषार्थ करे तो भी विकल्प नहीं छूटते। क्या कहा? अगर हमने बहुत उग्र पुरुषार्थ कर लिया तो भी जो विकल्प आते रहते हैं वो हमारे आत्मा से नहीं छूटते, क्योंकि विकल्प हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। हर समय चारों साइड हम किससे घिरे हैं? विकल्पों से घिरे। विकल्प और जल्प। विकल्प यानी बिना किसी प्रयोजन की बातों का विचार आना, जिसे आर्त ध्यान भी कहते हैं। और जल्प यानी बकवास, बिना प्रयोजन की बातें करना, उसको कहा जल्प। तो ऐसे संकल्प, विकल्प और जल्पों से मेरा ये आत्मा क्या है? घिरा हुआ है। और इनसे रहित होगा तो वो अपने सहज स्वभाव में स्थिर होगा। तो इस प्रकार पुरुषार्थ किसका करना है? पुरुषार्थ उसे कुछ नहीं करना, इसीलिए द्रव्य अपेक्षा से उसका वो करता भी नहीं है। विकल्प बाकी सारे कैसे होंगे? सहज छूटेंगे। पुरुषार्थ करे तो भी विकल्प नहीं छूटते, ऐसा सहज स्वभाव भी मेरे आत्मा का ही है कि आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, कितने भी विकल्प कर लो, परंतु जो छूटना होंगे तभी छूटेंगे जब उनकी योग्यता आएगी, वरना कोई न कोई ऐसा प्रसंग बनेगा कि आपके विकल्प दूर नहीं होंगे। विकल्प भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे शुभ विकल्प और अशुभ विकल्प। वैसे तो विकल्प होते ही बुरे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक अशुभ होते हैं और शुभ होते हैं, तो दोनों ही दुख रूप है। शुभ विकल्प हो या अशुभ विकल्प, दोनों ही करने योग्य नहीं है। तो करने योग्य कार्य क्या है? निर्विकल्प होना। निर्विकल्प दशा वही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट दशा है, और निर्विकल्प दशा जब होगी उसमें कषायों की मंदता होगी। वैसे जब अशुभ विकल्प आएंगे वहाँ पे कषायों की तीव्रता होगी, शुभ विकल्प में कषायों की मंदता होगी, और निर्विकल्प होने में कषाय भाव रहेगा ही नहीं, कषाय भावों का अभाव होगा। इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पर हमको क्या समाधान में क्या बताया है कि किसी अपेक्षा से विकल्प सहज है। जो विकल्प विभाव होते हैं उनका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं तो कैसा हूँ? एकमात्र गायक स्वभाव हूँ। इस अपेक्षा से विकल्प सहज ही आते हैं, ऐसा कहा जाता है। बाकी तो वे अपने पुरुषार्थ की मंदता से होते हैं, और यदि स्वयं स्वरूप सन्मुख हो जाए तो वे छूट भी जाते हैं। जब मेरा आत्मा के सन्मुख हो जाएगा, आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाएगा, तो सारे विकल्प जल्प सब कैसे होंगे? सहज ही छूट जाएंगे, सहज छूटेंगे, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो यहाँ पे ऐसे ये अपेक्षाएं हैं। जैसे जिसको आत्म साधना में जो व्यक्ति लीन है, उसको आत्मस्वरूप में आनंद आ रहा है, तो बाहर में उसे भोजन करने का विकल्प आएगा क्या? नहीं आएगा। तो बाहर में उसे भोजन करने का विकल्प नहीं आएगा तो सहज ही उसको उपवास हो जाएगा, उसे उपवास लेना नहीं पड़ेगा। उपवास का मतलब क्या है? कि सहज ही आपके परिणाम इतने आत्मसन्मुख हो जाए कि बाहर में आपको भोजन का विकल्प ना रहे, तो उसे कहा उपवास। इस प्रकार समझना।
तो आत्मा स्वयं ही इतना निर्विकल्प दशा में रहे, अपने आत्मा के आनंद में रहे कि उसे बाहर के कोई विकल्प सताए नहीं। पूर्व में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में कैसे होगा, ये सब कोई विकल्प नहीं रहे। विकल्प अकेला सहज ही है, अर्थात जो होना है वह होता ही है। ऐसा एकांत ग्रहण करने से अहित का कारण होता है। एकांत ग्रहण नहीं करना यहाँ पे कि जो होना है सो निश्चित है, हमें पुरुषार्थ नहीं करना है। सत्य तरफ का पुरुषार्थ तो होगा, लेकिन उसके बाद भी जो होना है वो स्वयं अपने अपने परिणमन के अनुसार होगा। इस प्रकार से श्रद्धान होना चाहिए। जैसा होना होगा वैसा तो होगा, उसमें स्वयं कुछ कर नहीं सकता। पुरुषार्थ करे तो भी विकल्प नहीं छूटते। ऐसा सहज का ही यहाँ पे अर्थ ग्रहण करना है कि पुरुषार्थ करें और कार्य हो जाए तो वो भी कैसा है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होगा। कि जब काल लब्धि होगी, पांचों समवाय मिलेंगे, जब हमारा पुरुषार्थ सार्थक होगा। अकेला पुरुषार्थ करने से कोई कार्य नहीं होता है, पांचों समवाय के मिलने से कार्य होता है। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, क्रमबद्ध पर्याय पे। तो पुरुषार्थ तो हमें सही करना है आप अपने आत्मस्वरूप के लक्ष्य से, लेकिन वो कार्य होगा या नहीं होगा वो सब क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है। ऐसा श्रद्धान होना चाहिए, तो हमें विकल्प नहीं आएंगे। विकल्पों से दूर होने का सबसे सही तरीका यही है कि वस्तु का जो स्वभाव है उसे समझे, उसको जाने, तो विकल्प नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा कि विकल्प अपना स्वभाव नहीं है, विभाव भाव है विकल्प करना। इसीलिए द्रव्य अपेक्षा से मैं उसका करता नहीं हूँ। अतः पुरुषार्थी जीव को सहज ही ऐसा कहा जाता है, और दूसरी अपेक्षा से विकल्प को अपना जाने कि यह पुरुषार्थ की मंदता से होता है, और स्वयं स्वभाव की ओर झुके और ज्ञायक हो जाए तो वह छूट जाता है। ऐसी दो अपेक्षाएं लेना, स्वभाव पर्याय की दृष्टि से और विभाव पर्याय की दृष्टि से। तो जो स्वभाव पर्याय की दृष्टि से लक्ष्य लेकर करेंगे तो जो विकल्प है वो सहज ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वभाव में विकल्प होते ही नहीं है। स्वभाव जो है वो स्वाभाविक और शुद्ध है। विकल्प काय में होंगे, विभाव रूप पर्याय में, और विभाव रूप पर्याय तो मेरी है ही नहीं है, तो फिर हमें किसका आश्रय लेना है। तो सहज ही हमारी वहाँ से मान्यता छूट जाती है। जैसे अब कोई हमारा कोई बहुत हितैषी प्रिय हो, कोई हमारा बच्चा हो, अब उसकी मृत्यु हो जाए और हम उसका विकल्प करते रहें कि अरे कैसे हुआ, अरे अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो मेरा बच्चा आज जीवित होता। तो इस प्रकार हम बार बार विकल्प करते रहें कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। तो क्या इन विकल्पों के करने से कार्य सिद्ध होने वाला है? नहीं, ये मात्र विकल्प है और हमारे दुख का कारण है। आगामी भव में हमारे लिए दुख उत्पन्न करने वाले हैं। तो ऐसे विकल्पों को छोड़ देना चाहिए, और जो सहज रूप में प्राप्त हो रहा है ना उसे ग्रहण करना। इस प्रकार इसका विचार करना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं कि विकल्प करना अच्छा है या निर्विकल्प रहना, सुख किस में है? विकल्प यानी क्या और निर्विकल्प यानी क्या? कैसे हम निर्विकल्प बने रह सकते हैं, इसका विचार चिंतन करना है। हमारा अपना कोई दूर चला जाए तो क्या उसे याद करते रहें? इस प्रकार विचार करना कि क्या ये सही है, याद करने से कोई चीज़ वापस आ जाएगा क्या? कभी हमसे कोई बुरा कार्य हो जाए यानी कोई पाप हो जाए तो उसके बारे में क्या बार बार सोचते रहना चाहिए? तो उससे हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसमें हमारा फ़ायदा है या नुकसान है, इसका विचार करना चाहिए। और फिर भविष्य की योजना बनाना। देखिए, भूत में जो कार्य हुआ और भविष्य में जो कार्य होने वाला है, तो क्या बार बार उसकी योजना बनाने से हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे? क्या ये सही है? हमें इसका बहुत ही सावधानी से विचार चिंतन करना चाहिए कि क्या करें जिससे हम निर्विकल्प दशा को प्राप्त कर सकें। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है,
और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय ही लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।